शमाइल साहब की ये डिबेट देखकर सच में दिल खुश हो गया यार। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बहस के जरिए लोगों ने कम से कम ये तो मान लिया कि गजा में इजराइल ने हजारों मासूम बच्चों को शहीद किया है। लोग गजा के दर्द की बात तो कर रहे हैं अब। और इस डिबेट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि एक मदरसे के पढ़े लिखे मुफ्ती साहब ने जिस इल्म, तर्क और शांति के साथ अपनी बात रखी, इससे ये साबित कर दिया कि मदरसे के बच्चों का कोई तोड़ नहीं है अगर अच्छे से पढ़ाई की हो तो। ये मामला इतना सेंसिटिव था कि अगर यही बहस किसी गोदी मीडिया के हाथ लग गई होती तो शायद स्टूडियो में ही जंग छिड़ गई होती। लेकिन यहाँ ना उकसावा था ना जहर था, सिर्फ सवाल थे और उनके जवाब थे। तीसरी और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती गई, जावेद अख्तर साहब के हाथ कांपने लगे, क्योंकि मुफ्ती साहब की एक एक बात इतनी सटीक और तार्किक थी कि उसे काटना आसान नहीं था। एक तरफ मुफ्ती साहब थे जो तार्किक बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ जावेद अख्तर साहब वही अपनी इमोशन इंटेलिजेंस का सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है ये जो डिबेट थी ये सिर्फ मुस्लिम और नास्तिक की नहीं थी, बल्कि आस्तिक और नास्तिक की थी। इसीलिए हर धर्म के लोगों ने मुफ्ती साहब की सराहना की। इस पूरी बहस में ना किसी धर्म का नाम लिया गया, ना किसी धर्म ग्रंथ का। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहस बहुत कम देखी है, बहुत कम क्या, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखी होगी। जब तक होश संभाला तब तक मीडिया पूरे तरीके से करप्ट हो चुकी थी। और मैं सलाम करता हूँ लल्लन टॉप के द्विवेदी जी को, जिन्होंने दिखा दिया कि डिबेट जो है ना वो सिर्फ मुर्गा लड़ाने से नहीं होती। पहले मुफ्ती साहब के बारे में अपनी राय जरूर देके जाना। जय हिंद।